दोस्तों, विदुर नीति महाभारत का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसमें धर्म, नीति और राजनीति के गूढ़ रहस्यों का वर्णन किया गया है। यह नीति ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व में विदुर और धृतराष्ट्र के बीच संवाद के रूप में प्रस्तुत है। महात्मा विदुर, जो अपने ज्ञान, विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता और नैतिकता के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने इन उपदेशों के माध्यम से जीवन में समाज के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से प्रकाश डाला है। विदुर नीति को न केवल प्राचीन भारतीय समाज में बल्कि आज के आधुनिक युग में भी जीवन जीने की एक अमूल्यवान मार्गदर्शिका के रूप में देखा जाता है। विदुर, जो स्वयं एक महात्मा नीतिज्ञ थे, उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति और समाज को नैतिकता, कर्तव्य और धर्म के पथ पर कैसे चलना चाहिए। उन्होंने अपने विचार धृतराष्ट्र को प्रस्तुत किए हैं, जो उस समय अपने पुत्र दुर्योधन के अन्यायपूर्ण और अधर्मी कार्यों के कारण धर्म संकट में थे। विदुर नीति की शिक्षाएं आज भी हमें सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे विदुर नीति क्या है, विदुर नीति का महत्व क्या है और विदुर नीति और चाणक्य नीति में क्या फर्क है। विदुर नीति की महत्ता इस तथ्य में निहित है कि यह जीवन के प्रत्येक पहलू को कवर करती है, चाहे वो व्यक्ति के आंतरिक शुद्धता हो, समाज के प्रति कर्तव्य हो या फिर राजनीतिक निर्णय लेने की क्षमता हो। विदुर नीति हर दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह नीति ग्रंथ उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी माना जाता है जो अपने जीवन में सही और गलत के बीच में भेद करने में कठिनाई महसूस करते हैं। विदुर नीति में नैतिकता और धर्म की सर्वोच्चता को सर्वोपरि माना गया है। इसमें यह बताया गया है कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता पाने के लिए सत्य, धर्म और संयम के सिद्धांतों पर चलना पड़ता है और उन्हें पालन करना पड़ता है। विदुर नीति में कुछ पहलुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया है, जैसे सद्गुण और दोषों का वर्णन। इसमें अच्छे और बुरे गुणों की व्याख्या की गई है और यह बताया गया है कि किन गुणों को अपनाना चाहिए और किन दोषों से बचना चाहिए। विदुर नीति में राजधर्म और राजनीतिक कुशलता पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। यह राजा और प्रजा के बीच संबंधों को संतुलित करने के विधियों का वर्णन करती है। विदुर नीति व्यक्ति को व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में आदर्श प्रस्थापित करने का सुझाव देती है। दोस्तों, चाणक्य नीति और विदुर नीति दोनों ही नीति ग्रंथ भारतीय परंपरा के दो महान स्तंभ माने जाते हैं। हालांकि इन दोनों नीतियों का उद्देश्य समाज और व्यक्ति को एक आदर्श जीवन की ओर प्रेरित करना है, लेकिन इनकी दृष्टि और शैली में कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। चाणक्य नीति, जो आचार्य चाणक्य द्वारा लिखी गई है, मुख्यतः राजनीति, कूटनीति और प्रशासनिक कुशलता पर केंद्रित है। चाणक्य नीति में यह बताया गया है कि कैसे एक राजा को या व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कूटनीति और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यह नीति ग्रंथ एक प्रबंधक, नेता या शासक के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। चाणक्य नीति में बल, बुद्धि, साम, दाम, दंड भेद की रणनीतियों का उपयोग करने पर जोर दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार शत्रुओं को हराया जा सकता है और अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखा जा सकता है। यह नीति ग्रंथ प्राचीन भारतीय राजनीति का आधारभूत स्तंभ माना जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं विदुर नीति और चाणक्य नीति में क्या अंतर है। दृष्टिकोण का अंतर। विदुर नीति मुख्यतः नैतिकता, धर्म और मानवता पर आधारित है, जबकि चाणक्य नीति व्यावहारिक जीवन, राजनीति और कूटनीति पर केंद्रित है। विदुर नीति में सत्य और धर्म को प्राथमिकता दी गई है, जबकि चाणक्य नीति में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यवहारिक और रणनीतिक उपाय सुझाए गए हैं। विदुर नीति का उद्देश्य व्यक्ति और समाज को नैतिक और धार्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है। इसके विपरीत चाणक्य नीति का मुख्य उद्देश्य शासकों को और राजनेताओं को उनके राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में सफल बनाना है। भाषा और शैली। विदुर नीति की भाषा सरल और दार्शनिक है। इसमें धर्म और नैतिकता की शिक्षा देने के लिए कथाओं और उपमाओं का प्रयोग किया गया है। दूसरी ओर चाणक्य नीति की भाषा व्यवहारिक और संक्षिप्त है। इसमें जीवन के कठोर सत्य को सीधे और स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। उपयोगिता। विदुर नीति का प्रयोग मुख्यतः जीवन के आदर्श सिद्धांतों को समझने और उन्हें अपनाने के लिए किया जाता है।
यह नीति एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में नैतिकता और धर्म का महत्व स्पष्ट करती है। दूसरी ओर चाणक्य नीति का प्रयोग राजनीतिक रणनीतियों, प्रशासनिक कुशलता और शासकीय मामलों के लिए किया जाता है। विदुर नीति और चाणक्य नीति दोनों ही भारतीय परंपरा के अनमोल रत्न हैं। दोनों नीतियां अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय और महत्वपूर्ण है। विदुर नीति हमें सत्य, धर्म और न्याय के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है, जबकि चाणक्य नीति हमें व्यवहारिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह दोनों नीतियों का अध्ययन और अनुकरण हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे हम अपने व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक जीवन को संतुलित और सफल बना सकते हैं। विदुर नीति और चाणक्य नीति के माध्यम से भारतीय संस्कृति की गहराई और व्यापकता को समझा जा सकता है, जो आज भी हमें जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही धार्मिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।